आप ये समझते हैं जो फवाद साहब कह रहे हैं कि भाईजान ये तो हो सकता है कि इसका मतलब पीटीआई से ही विंडो खुलने लगी हो वाया एन इस्टेब्लिशमेंट की वाया अली अमीन, या वो राय जो मेरी है कि नहीं शायद ऐसा नहीं है, ऐसा कोशिश इस्टेब्लिशमेंट और अली अमीन साहब की ये है कि वो एक दूसरे के साथ बना के रखें। इस्टेब्लिशमेंट की पीटीआई के बारे में बहरहाल राय वही है जो थी और खान साहब के बारे में राय वही, और वो कोई विंडो खोलने के मूड में नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि अली अमीन साहब से ज़रा मामला एक मैनेज रहे। जी वसीम, एक हाई लेवल मुज़ाकरात का दौर हुआ है तहरीक इंसाफ का एस्टैब्लिशमेंट के साथ। रिसेंटली कहाँ तक पहुंचेगा, कुछ टाइम मांगा गया है, ये देखते हैं कि क्या उसमें डेवलपमेंट होती है। लेकिन ये पोस्ट 5 अक्टूबर की बात है, इस सारे इंसिडेंट के बाद की। जी जी, ये पिछले 24-48 घंटे में उसमें ये भी है कि देखिए आप जिस हम पहले बात कर रहे थे ना, ये थे कि मोहसिन नकवी साहब हुकूमत के नुमाइंदे नहीं, वो एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे। तो जब भी कुछ होगा, अगर किसी को कुछ आने की इजाज़त मिलेगी और या नहीं मिलेगी, कोई गिरफ्तार होगा नहीं होगा, या कोई किसी को इजाज़त मिलेगी इस्लामाबाद में केपी हाउस जाने की या नहीं, वो इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। सो हुकूमत तो खुद तमाशबीन है, बाहर बैठ के तमाशा देख रही है। तमाशे से मुराद है, उनको कहते हैं हमारे तो इख्तियार में कुछ नहीं, तो जिन्होंने करना करने दो, जो करना है शेर ने करना है। ख्वाहिश ये है, हाँ, उनकी ख्वाहिश ये है कि जो लड़ाई चल रही है वो चलती रहे, और ये आपस में ही मामलात वो उसको सेट कर दें ताकि हमारी जो लाइन बनी हुई है वो बनी रहे। तो ये तो उनकी ख्वाहिश पुरानी है। वो तो इस बात पे ही बैंक कर रही है ना, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के जो तहरीक इंसाफ खुडे लाइन है, इमरान खान अंदर है, वो जब तक ये लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ की चलती रहेगी तब तक वो अंदर रहेगा, हमारी को हुकूमत चलती रहेगी। उनकी तो यही ख्वाहिश है कि ये सारा निज़ाम ऐसे आगे ऐसे ही चले। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बीच में हालात कभी, इसमें अब क्या सीरियस अटेम्प्ट है, नॉन सीरियस है, तहरीक इंसाफ समझ रही है कि थोड़ी सीरियस है, लेकिन लेट्स सी किधर जाता है ये मामला। लेकिन को इतने अगर आपका ख्याल है, देखिए अगर तो को बहुत सीरियस मामला अली अमीन साहब का होता तो वो 24 घंटे गायब ना रहते, उनको खाली जेब निकलना ना पड़ता, वो बेचारे बगैर फ़ोन के पहाड़ियाँ चढ़ के ना जा रहे होते। जो कहानी उन्होंने सुनाई है वो शायद जल्दी घर पहुँच जाते। सो अली अमीन, आई थिंक इन माई व्यू, अली अमीन का इस गेम को इतना सेट नहीं है। उनको जो ऑर्डर मिलता है खान साहब की तरफ से, वो ऑर्डर पूरा करना होता है। अली अमीन ने उनको कहा जाता है आप इस्लामाबाद आ जाएं, वो इस्लामाबाद आ जाते हैं। अब जाहिर है वो भी एक हद तक इस चीज़ को ले जाना चाहते हैं, एक हद से आगे वो भी नहीं जाना चाहते। इसलिए उनको भी थोड़ा सा मैनेजमेंट करनी पड़ती है दोनों साइडों की। कहीं ना कहीं उनको वो एम्बैरेस होते हैं, ये हम सब जानते हैं, फवाद साहब आपको बताएंगे कि ये एम्बैरेसिंग ही है ना, जो पीटीआई के लोग सेल आउट कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर को, या उसकी स्टोरी मानने से इनकार कर रहे हैं, या ये तकाजा कर रहे हैं कि सच बयान करे अली अमीन गंडापुर। तो इससे ज्यादा क्या एम्बैरेसिंग होगा एक चीफ मिनिस्टर के लिए। मैं आपको बताऊं कि किस तरह लोगों के ओपिनियंस बदले हैं अली अमीन के लिए, कि मैं को 2-3 लोगों को जानता हूं जो तहरीक इंसाफ के बड़े सख्त सपोर्टर्स हैं। तो वैसे ही एक दफा मैंने मजाक में मैं कहा तुम लोग डी चौक नहीं जा रहे, तुम इतना एहतजाज तुम्हारी पार्टी कर रही है। उन्होंने कहा हमारा लीडर आएगा तो जाएंगे। मैं कहा इमरान खान साहब आ रहे हैं, कहा नहीं अली अमीन साहब आ रहे हैं। और आज और कल लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं कि इन्होंने किया क्या, क्या ये बिके हुए हैं, यानी ये सेल आउट है, ये डील कर गए हैं, क्या हुआ है कि जो अली अमीन इस तरह केपी हाउस चले गए और अब कुछ बोले भी नहीं, और केपी असेंबली जाके ये स्टोरी सुनाई अली अमीन ने। क्योंकि तहरीक इंसाफ वाला ये तकाजा कर रहा है, ये चाहता है कि वो बाहर आके सच बोले। मेरा नहीं ख्याल अली अमीन इस पोजीशन में कोई सच बोल सके। तो ये भी एक बड़ा तो काशिश, अगर आपको लग रहा है कि फिर मैं फवाद साहब, अगर आपको लग रहा है कि अली अमीन साहब का मामला कोई इतना सेट नहीं है दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट से, इफ दैट वाज द केस, तो फिर तो वो आकर आउटवर्ड्स करते ना केपी के सामने कि यार मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये किया, फिर तो पढ़ जाते ना, उनको तो नहीं पढ़ रहे। देखिए अगर सेट होता तो क्या आपका ख्याल है 7 घंटे और 24 घंटे बगैर किसी को इतला दिए वो गायब रह सकते थे, रहते? तो उसमें तो तनकीद करने वाला ये भी कहता ना कि सारा मैच फिक्स था, कि यार कहा कि भाई मैं राब्ते से आउट रहा हूं, मेरी जान छूटी रहे, फिर मैं बाद में कोई कहानी बना दूंगा। कैसे छूटी जान? तो ज्यादा देखिए एक दफा तो आपने और हमने स्टोरी बाय नहीं की उस टाइम भी जब 7 घंटे मिसिंग थे। वो जी अमनो मान की बड़ी एक सूरत हाल थी और उसके ऊपर मीटिंग चल रही थी, आप भी हंसे, मैं भी हंसा। अब क्योंकि एक हद है यहाँ पर, एक मतलब जब जो बंदा मिसिंग है वो खुद ही कह रहा है कि मैं मिसिंग नहीं हूं, तो आप क्या करेंगे? वो 7 घंटे से 24 घंटे हो गए। अब वो आके असेंबली में एक टूटी फूटी स्टोरी सुना रहे, ना आप मान रहे ना हम मान रहे हैं, आप भी हंस रहे हैं हम भी हंस रहे हैं। ऐसे में एम्बैरेस सबसे ज्यादा कौन हो रहा है?
कौन है जिसको सबसे बड़ी हिट पड़ रही है? अली अमीन गंडापुर। सही है। तो फवाद साहब अब ये अगर उनकी गेम सेट होती तो उनकी गेम खराब ना की जाती ना, लोगों में ना खराब करें ना गेम, अगर गेम सेट हो तो। ओके सही है, ठीक है, मेरी तरह इसमें है मुख्तलिफ, लेकिन बिल्कुल नहीं।